नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी ध्यान और धैर्य की शक्ति। ध्यान और धैर्य किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ध्यान और धैर्य का विशेष महत्व है क्योंकि ये दोनों ही आत्मिक शांति और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के प्रमुख साधन हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे ध्यान और धैर्य ने एक युवक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला दिया। प्राचीन काल में एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विनय था। विनय बहुत ही अधीर और क्रोधी स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना उसकी आदत बन गई थी और इससे उसके जीवन में बहुत सी परेशानियां उत्पन्न होने लगी थीं। उसके दोस्तों ने उससे दूरियां बनानी शुरू कर दी थीं और परिवार वाले भी उसकी इस आदत से परेशान थे। विनय को अपनी इस समस्या का हल नहीं मिल रहा था। वह चाहता था कि उसका जीवन शांत और खुशहाल हो, लेकिन उसके क्रोध और अधीरता ने उसे अपने ही जीवन से असंतुष्ट बना दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने जीवन को बदल सकता है। एक दिन विनय ने सुना कि गौतम बुद्ध पास के गांव में आए हैं और वहां अपने शिष्यों के साथ ध्यान और धैर्य पर प्रवचन दे रहे हैं। उसने सोचा कि शायद बुद्ध की शिक्षाएं उसके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। इसलिए वह बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए उनके पास गया। बुद्ध ने उस दिन ध्यान और धैर्य के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन की अशांति को शांत कर सकते हैं। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में रहने और अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। और धैर्य हमें सिखाता है कि हर स्थिति में शांत और संयमित रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। विनय को बुद्ध की बातें बहुत ही गहराई से छू गईं। उसने महसूस किया कि उसकी सारी समस्याओं का हल धैर्य और ध्यान में छिपा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस अभ्यास को कैसे अपने जीवन में शामिल करे। उसने बुद्ध से इस बारे में पूछा। बुद्ध ने विनय की ओर देखा और कहा, ध्यान और धैर्य का अभ्यास समय लेता है, लेकिन अगर तुम इसे नियमित रूप से करोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष का आगमन होगा। ध्यान करने का सबसे सरल तरीका यह है कि तुम एक शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी तुम्हारे मन में कोई विचार आए, उसे जाने दो और फिर से अपनी श्वास पर ध्यान दो। यह तुम्हारे मन को शांत करने में मदद करेगा। विनय ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई क्योंकि उसके मन में बार बार विचार आने लगते थे और वह अधीर हो जाता था। लेकिन उसने बुद्ध की बातों पर विश्वास किया और हर दिन नियमित रूप से ध्यान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत होने लगा है और उसकी अधीरता कम हो रही है। ध्यान के साथ साथ विनय ने अपने जीवन में धैर्य का भी अभ्यास शुरू किया। अब जब भी उसे कोई मुश्किल परिस्थिति आती तो वह अपने गुस्से और अधीरता को नियंत्रित करने की कोशिश करता। वह अपनी श्वास पर ध्यान देता और अपने मन को शांत करने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी धैर्य की शक्ति बढ़ने लगी है और वह अब छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता था। विनय ने यह भी सीखा कि जीवन में हर चीज समय के साथ आती है। धैर्य रखना और शांत मन से हर परिस्थिति का सामना करना ही सच्ची ताकत है। अब वह हर कठिनाई को धैर्य और संयम से देखता और समाधान ढूंढता था। उसकी यह आदत उसकी जीवन की सभी समस्याओं का हल बन गई। विनय के जीवन में आए इस बदलाव को गांव के लोगों ने भी देखा। अब वह पहले जैसा क्रोधी और अधीर युवक नहीं रहा, बल्कि शांत, संयमी और ध्यानशील व्यक्ति बन गया था। उसके इस परिवर्तन ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया।
लोग उससे पूछने लगे कि उसने अपने जीवन में यह परिवर्तन कैसे किया। विनय ने गांव वालों को गौतम बुद्ध की ध्यान और धैर्य की शिक्षाओं के बारे में बताया। उसने उन्हें भी ध्यान करने की सलाह दी और बताया कि कैसे यह अभ्यास उनके जीवन में शांति और स्थिरता ला सकता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी ध्यान और धैर्य का अभ्यास करने लगे और गांव का वातावरण पहले से अधिक शांत और सौहार्दपूर्ण हो गया। कुछ समय बाद गौतम बुद्ध फिर से उस गांव में आए। विनय ने बुद्ध के पास जाकर उनके चरणों में झुकते हुए कहा, भगवान, आपकी ध्यान और धैर्य की शिक्षा ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अब मैं शांति और संतोष महसूस करता हूँ। आपकी शिक्षाओं ने मुझे सिखाया कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर ही होती है। बुद्ध ने विनय को आशीर्वाद देते हुए कहा, विनय, तुमने ध्यान और धैर्य का अभ्यास कर सच्ची शांति प्राप्त की है। ध्यान और धैर्य ही वह मार्ग है जो मनुष्य को अपने भीतर की अशांति से मुक्त करता है और उसे आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि ध्यान और धैर्य जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। विनय की कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, ध्यान और धैर्य से हम उन्हें पार कर सकते हैं। ध्यान हमें मन की शांति प्रदान करता है और धैर्य हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। जब हम ध्यान और धैर्य का अभ्यास करते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त करते हैं। विनय के जीवन में अब शांति और संतोष का स्थायी निवास हो गया था। ध्यान और धैर्य ने न केवल उसकी सोच बदल दी थी, बल्कि उसका जीवन पूरी तरह से एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहा था। उसकी यह यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यह शुरुआत थी उसके जीवन के नए अध्याय की। विनय ने अब ठान लिया था कि वह अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी संवारने में लगाएगा। उसने ध्यान और धैर्य की शिक्षा को गांव-गांव जाकर फैलाने का निश्चय किया। उसने महसूस किया कि जैसे उसे इन शिक्षाओं ने आंतरिक शांति और संतोष दिया, वैसे ही यह दूसरे लोगों की भी मदद कर सकती हैं। विनय ने अपने गांव में एक ध्यान केंद्र की स्थापना की। वहां हर दिन लोग एकत्रित होते और विनय उन्हें ध्यान के सरल और प्रभावी तरीके सिखाता। वह गौतम बुद्ध के उपदेशों को लोगों के सामने प्रस्तुत करता और यह समझाता कि कैसे ध्यान मन की अशांति को शांत करता है। धीरे धीरे गांव के लोग विनय की बातों को समझने लगे और नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करने लगे। ध्यान केंद्र में सिर्फ गांव वाले ही नहीं आते थे, बल्कि आसपास के गांवों से भी लोग यहां आकर ध्यान सीखने लगे। विनय की शिक्षाएं और उसकी शांति से भरी उपस्थिति ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। लोग अब क्रोध और अधीरता से मुक्त होकर शांत और संयमित जीवन जीने लगे थे। विनय ने ध्यान के साथ साथ धैर्य की महत्ता पर भी जोर दिया। उसने लोगों को समझाया कि जीवन में हर चीज को पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। बिना धैर्य के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। उसने बताया कि धैर्य का अभ्यास करने से हम कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकते हैं और यह भी कि धैर्य हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। विनय के मार्गदर्शन में लोग अपने जीवन में धैर्य का अभ्यास करने लगे। वे अब पहले से अधिक धैर्यवान और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे थे। छोटी छोटी बातों पर क्रोध और झगड़े अब गांव से समाप्त हो गए थे। विनय का यह संदेश पूरे क्षेत्र में फैलने लगा और लोग उससे मिलने आने लगे ताकि वे भी ध्यान और धैर्य की इस अद्भुत शक्ति को अपने जीवन में अपना सकें। कुछ वर्षों के बाद विनय को खबर मिली कि गौतम बुद्ध उसके पास के नगर में एक सभा कर रहे हैं। विनय ने तुरंत निर्णय लिया कि वह एक बार फिर अपने गुरु से मिलने जाएगा। वह अपनी यात्रा पर निकला और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने जब विनय को देखा
तो उनकी आंखों में स्नेह और प्रसन्नता झलक उठी। विनय ने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। मैंने ध्यान और धैर्य का अभ्यास किया और अब मेरे जीवन में शांति और संतोष का स्थायी निवास हो गया है। मैंने यह भी सीखा कि यह शांति और संतोष केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे औरों के साथ भी साझा करना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, विनय, तुमने सही मार्ग चुना है। जब हम अपने भीतर की शांति को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तब हम संसार को और भी सुंदर और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। ध्यान और धैर्य ही वह साधन हैं जो हमें आत्मिक शांति की ओर ले जाते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। गौतम बुद्ध से यह अंतिम मिलन विनय के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। अब वह न केवल गांव-गांव जाकर ध्यान और धैर्य की शिक्षा देता था, बल्कि उसने नगरों में भी अपनी यात्रा शुरू की। जहां भी वह जाता, लोग उसकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर अपने जीवन में बदलाव लाते। विनय का जीवन अब पूरी तरह से एक शिक्षक के रूप में स्थापित हो चुका था। उसने अपने भीतर की शांति को दूसरों के साथ साझा करने में आनंद पाया और उसके इस निस्वार्थ प्रयास ने हजारों लोगों के जीवन को संवार दिया। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि ध्यान और धैर्य न केवल हमारे जीवन को शांत और संतुलित बनाते हैं, बल्कि हमें आत्मिक शांति की ओर ले जाते हैं। विनय की यह यात्रा हमें यह संदेश देती है कि जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों को धैर्य और ध्यान के माध्यम से पार किया जा सकता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और धैर्य से हर परिस्थिति का सामना करते हैं, तब हम सच्चे सुख और संतोष का अनुभव कर पाते हैं। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि ध्यान और धैर्य का नियमित अभ्यास न केवल हमारे जीवन को बदल सकता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।